ये रूमी है, सैरिश की भाभी। कम इन। हाँ, आइए, बैठिए। सैरिश कुछ पेंडिंग काम है, तुम्हें फाइनल करके ईमेल कर रही हूँ। प्लीज उसकी फाइल्स बनवा के मुझे भिजवा दो आज ही। बना दूंगी। वो आज सर सारे नहीं आए। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सारे में किसी काम से गए हैं, और जहाँ गए आई थिंक वहाँ पे सिग्नल इश्यूज हैं, इसलिए फोन बंद जा रहा होगा। मुझे भी एक अर्जेंट काम था जिसके लिए ऑफिस आ गई हूँ। मैं भी बस निकलती हूँ। और हाँ, मेक श्योर के आज ये काम खत्म करके घर जाना। जी ठीक है। अब लेकिन उन्होंने मुझसे तो कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की कि वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। सहरिश, तुम सारिम की पीए। सारिम तुम्हारा पीए नहीं है जो हर जगह तुम्हें बता के जाए। जी, आपने सही कहा। मैं अभी सिर्फ उनकी पीए। अभी? आगे क्या बनूंगी इसका तो अंदाजा आपको है। गुड। इंसान को अच्छी ही सोच रखनी चाहिए, फिर बाद में उसकी किस्मत से उसे क्या मिलता है और क्या नहीं, Who knows? आपको अभी भी मेरी किस्मत पे शक है? ना शक है और ना ही रश्क। जब ऑफिशियली कुछ बन जाओगी ना, फिर बात करेंगे। अभी सही टाइम नहीं है। तो इसलिए अपने काम पे कंसंट्रेट करो। फाइल जल्दी कंप्लीट करके भिजवाओ मुझे। जी श्योर। आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। जो आप चाह रही थी ना वो हो नहीं पा रहा। राइट मिस सैरिश, अंदाजा ही तो नहीं है तुम्हें। गेम अभी भी मेरे हाथ में। रियली? चलें, मैं भी देखूं कि आप कितनी अच्छी प्लेयर हैं। मुझे मालूम था कि तुमने नाश्ता नहीं किया होगा। नाश्ता कमरे में भिजवाने की क्या जरूरत थी, मैं बस बाहर आ ही रहा था। अरे भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है। मुझे ये बताओ कि तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ क्या हो गया मम्मी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस कल बाहर बैठा अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, थोड़ी देर बैठा रहा तो मेरी आंख लग गई। दैट्स इट। सारिम, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। क्या हो गया? अच्छा प्लीज चले, मैं आ रहा हूँ जल्दी से नीचे। ठीक हूँ मैं। I'm fine. अरे भाई खाला, कहाँ थी? इतने अरसे के बाद शक्ल दिखाई आपने। अरे बेटा, मैं तो रोज आ जाऊं, पर तुम्हें तो पता है मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज भी बड़ी हिम्मत करके मैं उठी हूँ। अभी तुम्हारी सास को यही तो बता रही थी मैं। एक लड़का है हमारे मोहल्ले में, अभी कुछ अरसा पहले ही उसकी बीवी मरी है। बहुत ही शरीफ है, ना आगे कोई है ना पीछे। मैंने सोचा क्यों ना रूमी की बात चलाऊं। तो आपने उसको रूमी के बच्चे के बारे में बताया? अरे सभिया, कैसी बातें करती हो। आजकल कुंवारी लड़कियों को रिश्ता मिलना इतना मुश्किल है, तो एक बच्चे की माँ से कौन करेगा शादी।
अभी तो आपने कहा था कि आपने रूमी के लिए बात की है। अरे मैंने रूमी के लिए बात करी है, उसके बच्चे के लिए थोड़ी करी है। बच्चे का क्या है, तुम पाल लेना भाई। नानियाँ नवासा नवासी को नहीं पालती हैं क्या? और इस तरह रूमी की जवानी भी बर्बाद होने से बच जाएगी और उसे एक सहारा भी मिल जाएगा। अरे भाई हम क्यों पालने लगे पराई औलाद को? मेरा मतलब है कि उसके दादा दादी हैं ना उसको पालने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। क्यों हम सही कह रही हैं? हाँ ठीक कह रही हो तुम। और वैसे भी रूमी भी अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ेगी। इस तरह तो फिर रूमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक तो उसको इतनी सी उम्र में बेवकी का दाग लग गया है और फिर एक बच्चे के साथ कौन उसे कबूल करेगा? भाई तुम समझाओ रूमी को कि बच्चे को उसके ददियाल को दे दे, वरना फिर तुम उसकी परवरिश कर लो। कम से कम बच्चे का मुस्तकबिल तो बच जाएगा। शुक्रिया जो आपने मेरी रूमी के लिए इतना सोचा। कोई बात होगी तो आपको जरूर आगाह करूंगी। लेकिन भाई फौरन फैसला कर लेना, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ऐसे अच्छे रिश्ते मिलते हैं। और हाँ, आरिफ से भी बात कर लेना, ठीक है? जी। अभी तो शादी की डेट फिक्स हुई है, साहब अभी से अफसोस मना रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं अफसोस मना रहा हूँ? अगर अफसोस नहीं मना रहे तो क्या है ये सब? क्या हालत बनाई हुई है, कल से क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? खुद तो परेशान हो, आंटी अंकल को भी परेशान कर रहे हो। अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं थे सारिन, तो क्यों हामी भरी? मना कर देते शादी के लिए। चाइना मैंने सैरिश के लिए हाँ कर दी, वरना मेरे दिमाग में जितने स्ट्रेसेस हैं, जितनी उलझने हैं, उनमें से कम एक तो कम हुई। यानी तुम खुश हो? अगर खुश हो तो खुश रहो ना, क्या हालत बनाई हुई है सारे। खुश नहीं। तुम्हें पता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन, बदतरीन सूरत हाल कौन सी होती है? कौन सी होती है? I'll tell you. जब इंसान को दो प्यारों में से चूज करना पड़े ना, किसी एक को, और किसी एक को छोड़ना पड़े, वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और उससे भी बुरी सिचुएशन पता है कौन सी होती है? जब आपको ये पता हो कि आप जिसको चूज नहीं कर सकते ना, उसके साथ यकीनन ज्यादा खुश रहेंगे। That's the worst. सारिन तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्यों तुम इतने परेशान हो? साफ साफ आंटी अंकल को जाके बोल दो कि तुम सैरिश से शादी नहीं करना चाहते हो। दैट्स इट। और उन्हें ये भी जाके बता दूं कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। जब वो मिल जाएगी तब बता देना। एक तो साबिरा खाला और उनके रिश्ते। अम्मी आपको उसी वक्त उन्हें मना कर देना चाहिए। जहां औलाद वहीं मां। शौहर को अल्लाह ताला ने छीन लिया और औलाद ये दुनिया छीन ली तो ज्यादती। और मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं। वो उसी शख्स से शादी करेगी जो उसे उसकी औलाद के साथ कबूल करेगा, वरना नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आरिफ? आहिल फैजान अंकल का इकलौता वारिस है। जो कुछ भी उनका है वो सब आहिल का ही है ना। और वैसे भी अल्लाह ताला जिंदगी दे फैजान अंकल को, लेकिन कब तक जिएंगे वो? और रही बात सैरिश की, तो मैंने सुना है कि उसका रिश्ता तो बहुत बड़े घर में हो गया। उसको तो अपने बाप की जायदाद की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ आहिल और रूमी का ही हुआ ना। इसलिए मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि उसको वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी उसके सास और ससुर उसको इतनी मोहब्बत से वहां रख रहे हैं,
किसी चीज की कमी नहीं है, एक शौहर के अलावा किसी चीज के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा ना कभी। ये तो रूमी ही बता सकती है कि उसे क्या कमी है और क्या नहीं। ऐसे भी शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ वही बता सकता है जो ये बर्दाश्त कर रहा हो और झेल रहा हो। अम्मी, अम्मी जी क्या हो गया है? रुके आप, मैं देखती हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कोडिंग एक दफ़ा प्लीज़ डबल चेक कर लेना, और इसकी जो रोल आउट डेट होगी वो भी मुझे बता देना। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर अपडेट नाउ। ओके, टेक्स्ट मी, बाय। जी सरिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपकी मीटिंग कैसी गई? मीटिंग? ओह, मीटिंग ठीक थी, जस्ट द यूजुअल। वो एक्चुअली आपसे कल सारा दिन बात ही नहीं हुई, आपका फोन बंद था। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज ओके, बस कल थोड़ा सा थक गया था, फ़ोन चार्ज नहीं किया इसलिए मेरा फ़ोन बंद हो गया। सारिम, मैं सोच रही थी कि आज हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। वो एक्चुअली एंगेजमेंट में बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं आपकी पसंद का ड्रेस पहनना चाहती हूँ इसलिए। Yeah, about that. Sarish, if you please don't mind, is it possible कि मुझे शॉपिंग वगैरह में ड्रैग ना करो तो? Please don't take it personal. मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। I just don't like it. It's okay. वो मैं आज कार भी नहीं लाई, मुझे लगा शॉपिंग के बाद ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करना प्रॉब्लम नहीं है, शॉपिंग के बगैर आई कैन ड्रॉप यू होम। थैंक्स। अब डिनर पे जा सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, जा सकते हैं, देन आई ड्रॉप यू। परफेक्ट। सी यू आफ्टर ऑफिस। श्योर। घर आ गया, गुड बाय। गुड बाय? मतलब आप अंदर नहीं आएंगे? मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगा, वैसे भी बहुत देर हो रही है। कम ऑन सारिम, अभी 9 भी नहीं बजे, और अगर आप दरवाजे से वापस जाएंगे ना तो मम्मी बहुत बुरा मनाएंगी। आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर, प्लीज प्लीज। ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट। चलें। चल। मम्मी, पापा, आप बैठे ना सारे प्लीज। श्योर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, आपको पता है कि मम्मी पापा कहाँ रह गए? वो पापा के किसी जानने वाले का इंतकाल हो गया तो वहाँ गए। अल्लाह खैर। अच्छा, आप 2 मिनट बस सारिम को कंपनी दें, मैं अभी आई। आई होप यू डोंट माइंड। ओके। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। आई एम सो सॉरी, अगर मामा पापा को पता होता आप आने वाले हैं तो थोड़ी देर रुक जाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली प्लान नहीं था, बस सरिश बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी तो इसलिए आ गया। I don't think you remember, लेकिन हम बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। एक्चुअली तो 2.5 साल पहले की बात है, हम एक मॉल में मिले थे। मेरा मोबाइल फोन गिर गया था और फिर आप ही ने मुझे वापस किया था। You won't remember. याद है मुझे।
और उसके लिए आपसे माजरत भी करना चाहती हूँ। पता नहीं इरिटेट होकर उससे मैं आपको क्या क्या कह दिया था मैंने, और शायद उसके बाद भी कहीं मिले थे, याद नहीं है मुझे। होटल की लॉबी में। हाँ हाँ, ताबिश के साथ थी, उसके और मेरी शादी की दावत थी। कितनी छोटी है दुनिया। Yeah. कैसे इत्तेफाकन लोगों को मिला देती है। अब आप अपना और मेरा इत्तेफाक ही देख लें। I don't know, इत्तेफाक है या क्या बातें हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली नॉट मच, बस वैसे ही बात कर रहे थे। एनीवे सैरिश, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इन। मैं बस निकलता हूँ। ऐसे कैसे? आप प्लीज बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी हम खाना खा के आ रहे हैं, काम करें कि कॉफी पी लेते हैं प्लीज? ठीक है, मैं कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। रूमी बाजी, वो बड़े साहब का ड्राइवर आहिल बाबा को मांग रहा है। मेरे ख्याल में पहले मिला है तो वो उसे अच्छा लगता है उससे मिलना। आहिल कमरे में है, ले जाओ, ख्याल रखना। जी रूमी बाजी। आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरे ड्राइवर का बेटा भी आहिल जितना ही है। आई गेस वो आहिल को देख के उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तो इसीलिए। अब बट ही इज वेरी सेफ एंड वेरी ट्रस्टवर्दी। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। भाभी प्लीज जल्दी से कॉफी ला दें। ओ हाँ, मैं भी लाई। कितनी छोटी है दुनिया, कैसे इत्तेफाकन लोगों को मिला देती है। अब आप अपना और मेरा इत्तेफाक ही देख लें। बड़े डिनर शिनर किए जा रहे हैं? कहाँ इतना सोग मना रहे थे। तुम्हें किसने बताया? आंटी बता रही थी तुम आज सैरिश को डिनर पे लेके गए हो। दैट वाज़न्ट माय आइडिया। वो शॉपिंग का कह रही थी, मैंने उसको टाल दिया, तो कहती डिनर करा दे। आई हैड टू टेक हर। फिर उसके बाद मैंने उसे वापसी पे घर पे ड्रॉप कर दिया। दैट्स इट। अच्छा, तो तुम अंदर भी गए थे? हम रूम, आई मीन सैरिश की जो भाभी है बहुत मासूम लगी मुझे। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डरती है सैरिश से। आई मीन दिस इज जस्ट व्हाट आई फेल्ट। हो सकता है मैं गलत हूँ। सैरिश ने अपने घर में सबको डरा के रखा हुआ है। वो लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी, हालांकि मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं। एक नजर में मुझे भाग गई थी। और तुम्हें पता है, हरीशा ने उस दिन मुझे बातों बातों में बताया कि जब सैरिश का भाई जिंदा था तो तब भी वो उसे बहुत तंग किया करती थी। वो बेचारी अब तो है भी अकेली। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऑफ कोर्स तुम क्यों झूठ बोलोगी? मुझे यकीन था तुम आहिस्ता आहिस्ता सैरिश को समझ जाओगे। सारे समझने के लिए दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुनो। दिल से सोचा तो बहुत मसला हो जाएगा। तो जैसे लगता है कि दिमाग की भी दिल से दोस्ती हो गई है। दिमाग भी कहता है कि दिल की सुनो। तो दिल की सुनो ना, उलझ क्यों रहे हो? बहुत मुश्किल में हूं मैं, उलझ सा रहा हूं मैं। और अगर दिल की सुनी तो मेरी जिंदगी का हर रिश्ता उलझन का शिकार हो जाएगा। आज क्या खा लिया डिनर में? तुमने सोना नहीं है? प्लीज गो टू योर रूम एंड स्लीप एंड चिल। ठीक है फिल्मी बाबू,
गुड नाइट। गुड नाइट। तो ठीक है, फिर मैं ये ऑर्डर कर देती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम पापा मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम बेटा। आप लोग कहाँ चले गए थे, बताए नहीं। आपको पता है सारे में थे। हाँ, मुझे बताया था रोमी ने, लेकिन बेटा आपको भी फोन करके बताना चाहिए था ना कि सारिम आपके साथ आ रहा है। मम्मी मैं क्या करती, अचानक ही प्लान बन गया। ये तो शुक्र है कि रोमी घर पर थी। उनका होना ना होना बराबर है। ऊपर से आहिल को सारिम के ड्राइवर के साथ खेलने भेज दिया उन्होंने। कैन यू बिलीव दैट? तो बेटा असदुल्ला तो साथ था ना। पापा अब क्या आहिल ड्राइवर्स के साथ खेलेगा? सारिम क्या सोचेंगे? बेटा ये बात अगर सारिम को बुरी लगती तो या वो अगर इस सोच का होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्राइवर को इतनी हिम्मत होती कि वो घर में अंदर आके बच्चे को बुला लेता। बेटा वो खानदानी लोग हों, इन बातों को महसूस नहीं करते। बात तो आप सही कह रहे हैं। आज रूमी से मिलके मेरा दिल और बेचैन हो गया। अब जब सहरिश से रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर मिलना जुलना भी और बढ़ जाएगा। वो हर वक्त मेरे सामने हुआ करेगी। कैसे संभाल पाऊंगा मैं खुद को? मेरा मोबाइल फोन गिर गया था, फिर आप ही ने मुझे वापस किया था। याद है मुझे, और उसके लिए आपसे माजरत भी करना चाहती हूँ। पता नहीं इरिटेट होकर उससे मैं आपको क्या क्या कह दिया था मैंने। आज भी बेकाबू के न जाने क्यों मैंने मुलाकात का जिक्र कर दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होगे वो मेरे बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं कपड़े, और कलर देखो रोमी कितना अच्छा है ना। वाकई बहुत जचेगा तुम पर। और इसकी मैचिंग की चीजें कहाँ हैं उसमें? ये दूसरा जोड़ा और ये शूज बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताओ कि जोड़ा तुमने अपनी चॉइस से लिया है या सारिम ने चूज किया तुम्हारे लिए? सारिम साथ थे। हाँ जाहिर है सारिम साथ गया था, उसी की पसंद से लिए होंगे ना। अच्छा मुझे बताओ, सारिम ने भी कुछ लिया या बाद में लेने के लिए जाएगा? नहीं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस मेरे लिए ही चीजें पसंद करते रहे। बल्कि इतनी चीजें दिला रहे थे मैं थक गई थी। मैंने कहा बस अब और नहीं। वाकई बहुत अच्छी चॉइस है उनकी। ऑब्वियसली उनकी चॉइस अच्छी है भाभी। उनकी शादी मुझसे जो हो रही है, अभी भी आपको उनकी चॉइस पे शक है? अरे नहीं नहीं, हमें तो ये परेशानी थी कि सारिम की चॉइस तुम्हें पसंद भी आएगी कि नहीं, लेकिन शुक्र है सब चीजें तुम्हें पसंद आ गई हैं। नहीं मम्मी, जब सारिम ने मुझे ड्रेस दिखाया तो मुझे फौरन पसंद आ गया। कपड़े वाकई बहुत अच्छे हैं, और देखो ना शूज वगैरह सब कितने मैचिंग दिए हुए हैं। अल्लाह बहुत प्यारे हैं। क्या दम करके फूक रही थी? यही कि अल्लाह ताला तुम्हें सहरिश जैसे फितने से बचाए। तुम तो पीछे ही पड़ गई बेचारी। ओह अच्छा, अब वो बेचारी हो गई है एक डिनर के बाद। वो बेचारी। अच्छे जा रहे हो? सही बताओ ना, किसके लिए मांग रही थी दुआएं?
दुआएं तो अपने रब से सिर्फ मांगी जाती हैं, सबको बताई थोड़ी जाती हैं। माम, क्या दुआओं से वाकई में तकदीर बदल जाती है? बेशक तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसने दुआओं का इख्तियार तो हमें ही दिया है ना। तो ये दुआएं तो है जो हमारी तकदीर बदलने का इख्तियार रखती हैं। I really hope कि मेरी तकदीर भी बदल जाए और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आई नो मैं सैरिश को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं अम्मी को नाराज करना भी नहीं चाहता। आई जस्ट वांट इस सारी सिचुएशन से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे और मैं खुद भी सुकून में आ जाऊं। लेकिन सारिम, किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना। तुम मुझे देखो, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी खुशी में हर वक्त खुश हो रही होती हूँ। ये अलग बात है कि मैं सैरिश से ना खुश हूँ। तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? नहीं, जैसे वो प्रिटेंड करती है वो अंदर से वैसी नहीं है। तुम और तुम्हारे खर्चात, उनका कुछ नहीं हो सकता। एनीवे मैं इसलिए आया था क्योंकि मामा नीचे खाने के लिए बुला रही है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। माहम, सारिम से बात हुई है तुम्हारी? जी आंटी, सारिम बहुत कंफ्यूज सा लग रहा था। अंकल, वो आप लोगों के कहने पर शादी के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन मेंटली तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं है इस शादी के लिए। लेकिन सादिया, तुम तो कह रही थी कि वो सहरिश को डिनर पे ले गया था और फिर उसके बाद वो घर भी गए थे। जी अंकल, शॉपिंग से मना करने के बाद वो डिनर के लिए इनकार नहीं कर पाया। सहरिश ने अपनी एंगेजमेंट की सारी शॉपिंग भी खुद की है। इनफैक्ट उसकी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी। आई थिंक वो उसकी पसंद पूछना चाह रही थी, लेकिन सारिम ने तो उसमें भी अपना इंटरेस्ट शो करवाया ही नहीं कहीं। माहम, सहरिश किरण के बारे में जानती है क्या? मेरा तो ये ख्याल है कि हमें उससे सब कुछ बता देना चाहिए। अरे भाई, उसकी किरण से मंगनी हुई थी, कोई शादी तो नहीं हुई, बताने की क्या जरूरत? मैं सहरिश की बात कर रही हूँ। आंटी, अरीशा बहुत अच्छी दोस्त है सहरिश की। डेफिनेटली उसने सब कुछ बता ही दिया होगा सहरिश को, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा अरीशा से कंफर्म कर लें। मैं चाहती हूँ कि सहरिश को किरण के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए। और वैसे भी इस बात को अगर हम अपनी ज़बान से कहें ना कहें, लेकिन हकीकत तो इसमें यही है ना कि सारिम किरण को अभी तक भूला नहीं है। हो सकता है ये बात मालूम होने के बाद सहरिश सारिम के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ले और वो किरण को भूलने में उसकी मदद करे। सादिया, मुझे लगता है कि वो किरण को भुलाना नहीं चाहता, वरना बहुत से लोगों के साथ मुख्तलिफ हादसात होते हैं यार, सब ठीक हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लड़की थी जो सारिम को मिली थी और फिर अचानक से गायब हो गई। बस मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि खुदा करे किस्मत से वो लड़की दोबारा से उसे मिल जाए। बहरहाल अब इन बातों को दोहराने से क्या फायदा, वैसे भी हम जबान दे चुके हैं। मेरे ख्याल में तुम दोनों मिलके सारिम को समझाओ, समझ जाएगा वो। और फिर वैसे भी अब तो शादी और आगे बढ़ा दी है ना, अभी तो वक्त है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही। There's so much work to be done, by the way. हो जाएगा। हाय। Hi, Sash. Please come in. देखो, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। रियली? ऐसी कौन सी बातें हो रही थी? सुना शॉपिंग हो रही है, वो भी अकेले अकेले। तो एक्चुअली मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है। दैट्स गुड, क्योंकि सारिम को भी हमेशा मैं फोर्स करती हूँ तो वो शॉपिंग पे जाता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में।
आदतों का क्या है, आदतें तो बदल भी सकती हैं, है ना सारे? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जीके एंटरप्राइज वालों को प्लीज फाइनल रिमाइंडर दे दो कि अगर उन्होंने हमारी साइट यूज क्लियर नहीं किए तो हम उनकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे। वॉन्ट बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट। ठीक है, वो मैं अभी कह देती हूँ। सारे में एक्चुअली मैं घर जाना चाह रही थी, भाभी की कॉल आई थी, वो कह रही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। सब खैरियत? आई डोंट नो, वैसे तो भाभी घबरा बहुत जल्दी जाती हैं, लेकिन आई थिंक कि मुझे खुद जाके चेक करना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, प्लीज गो एंड प्लीज मेरी तरफ से आंटी को जरूर पूछना। जी थैंक। सारिम, पूछना क्या? अब तुम फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें तो सैरिश के साथ जाना चाहिए। हाँ, आप चलें, उनको अच्छा लगेगा। बल्कि एक काम करो सैरिश, तुम अपनी गाड़ी में जाओ, मैं और सारिम आते हैं। मगर मेरा जाना आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, उन्हें क्यों बुरा लगेगा, उन्हें तो अच्छा लगेगा कि आप आए। चलो तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। सी यू। You're crazy। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। चलो, सासू माँ बीमार है। बड़ी मुस्कुराहट है, क्या बात है, हंस के रही है? हमारे आगे वाली गाड़ी में सैरिश जा रही है। चारी को कितना बुरा लगा होगा ना हमें मेरे साथ आता हुआ देखकर। At times I don't understand you। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या करेगी। कभी तुम्हारी पूरी कोशिश होती है कि मुझे सैरिश बिल्कुल अच्छी न लगे और मेरी उससे शादी ना हो, और फिर तुम मुझे पूरा पूरा मौका देती हो कि मैं उसकी फैमिली से मिलना जुलना पढ़ाऊं, उनके करीब आऊं। पाए समझ जाओ, सब समझ जाओगे। डोंट वरी, सैरिश की असलियत तुम पर खोल कर ही दूंगा। क्या मतलब? अब देखो ना सारिम, तुम उस दिन सैरिश के घर यूं ही अचानक चले गए। तुम्हें फील हुआ कि रूमी सैरिश से डरती है और उसका बिहेवियर रूमी के साथ अच्छा नहीं है। तो इसी तरह ऑफिस से हटकर अगर सैरिश से मिलोगे तभी तुम जान पाओगे ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है। फर्ज कर लेते जैसे तुम समझ रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही हो, और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगने लगता है कि सैरिश मेरे लिए सही नहीं है। तो जो कमिटमेंट मैं कर चुका हूँ उसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश बाकी है? ऑफ कोर्स है। आप कमिटमेंट के चक्कर में अंधे कुएं में छलांग तो नहीं लगा सकते ना। सबसे पहले अपनी खुशी का सोचते हैं, अपने सुकून का, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं सारिम। अगर मेरी खुशी ऐसे ही किसी अंधे कुएं या बंद गली में हो तो मैं उसको कैसे हासिल कर सकूंगा? तुम्हारी दोस्त जब तक साथ है ना तुम्हारी, अगर तुम्हारी खुशी पाताल में भी हुई ना, पाताल तक साथ होगी तुम्हारा, और सारी खुशियां लाकर तुम्हारी जिंदगी में भर देंगे। That's why you're my best friend। काश काश मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरी खुशी कहाँ है। सर आए ना, प्लीज आप बैठे। मैम आप भी, मैं मम्मी को लेके आती हूँ। Alright। रूमी बाजी मुझे दे दे, मैं असल से कह के लगवा लूंगी, आपको करंट लग जाएगा। बोल रही हूँ ना मैं। इधर दो मुझे। तुम्हें लगता है मुझे बल्ब चेंज करना नहीं आता है? ये कौन सी मुश्किल बात है? अगर आपको करंट लग गया ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रूमी बाजी छोड़ देना।
सबको बोला था ना मैंने करंट लगेगा। पागल, कोई करंट नहीं लगा मुझे। ये काम मुझे अच्छी तरह करना आता है। स्विच ऑन करो, देखो। देख लिया? सारे रूमी को देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। अच्छे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। कहीं से भी लग रहा था कि वो अपनी काम वाली के साथ बात कर रही है। कितना मीठा लहजा था उसका। हालांकि इस बेचारे के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि अगर उसको मोहब्बत मिल भी जाए तो नसीब में जुदाई लिखी होती है। You're right. लेकिन मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, किसी को रिस्क की तरह मिलती है और किसी को रोक की तरह। ठीक कह रहे हो।